राधिका जैसे ही बाहर आती हैं, उधर ऊपर से आरवी शिवांग के रूम से निकलकर बाहर आती हैं। उसको आता देख राधिका मुस्कुराते हुए रुक जाती हैं। आरवी नीचे आकर अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए राधिका के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। राधिका उसको ध्यान से देख रही थी। उसको ऐसे देख आरवी, क्या हुआ राधिका, ऐसे क्यों देख रही हो? राधिका सीरियस होकर, भाभी मैं सोच रही थी कि भाई के रूम में ऐसा कौन सा मेकअप है जो आपका चेहरा इतना ग्लो कर रहा है, और तो और गुलाबी भी इतना हो रहा है। उसकी बात सुनकर आरवी को अभी कुछ देर पहले शिवांग के साथ बिताए पल याद आ जाते हैं और उसका चेहरा और भी गुलाबी हो जाते हैं। उसको ऐसे देख राधिका उसको छेड़ते हुए, आय हाय भाभी आप तो और भी गुलाबी हो रही हो, क्या बात है, कहकर शरारत से उसके कंधे से अपना कंधा मार देती हैं। ओए तू तो बहुत शैतान हो रही है, आरवी उसको आंखें दिखाते हुए कहती हैं। उसकी बात सुनकर राधिका खिलखिलाकर हंस देती हैं। उसको हंसते देख आरवी भी हंसने लगती हैं। राधिका खुद को शांत करके, भाभी वैसे भाई कहाँ रह गए? आरवी शिवांग के रूम की तरफ देखते हुए, वो आर्य सो गए थे इसलिए मैं नीचे आ गई। उसके आर्य कहने पर राधिका ओहो आर्य कहती हैं। जिस तरह से उसने ये बात कही थी उसे सुनकर आरवी शर्मा जाती हैं। उसको शर्माते देख राधिका उसके गले लगकर मुस्कुराते हुए, ओहो भाभी आप कितना शर्माते हो। आरवी भी उसको मुस्कुराते हुए हग कर लेती हैं। राधिका उसको देख, चलिए भाभी जब तक हम टीवी देखते हैं, जब भाई जागेंगे तभी तो आपको छोड़कर आएंगे। आरवी उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला देती है। राधिका उसको देख, भाभी आप चाय पिएगी मैं बनाऊंगी। आरवी उसको देख, हाँ चलो मैं भी चलती हूँ। राधिका उसको लेकर किचन में चली जाती है। राधिका चाय बनाने चढ़ाती है। फिर आरवी को देख, भाभी मैगी खाएगी? लेकिन मैं बनाऊंगी, आरवी मुस्कुराते हुए कहती हैं। राधिका ओके बोल देती है। आरवी उसको देख, मैगी रखी कहाँ है? यहाँ है भाभी, राधिका उसको मैगी दिखाते हुए कहती हैं। आरवी उसके पास आकर उससे मैगी लेकर, और कोई भी खाएगा और बाकी के लोगों की चाय? वो सब अभी सो रहे होंगे, जब उठेंगे तब चाय बना देंगे, और मैगी सिर्फ मैं और भाई खाते हैं, और भाई भी अभी सो रहे हैं, राधिका गैस धीमे करते हुए कहती हैं। आरवी हाँ में सिर हिला देती हैं, और मैगी बनाने के लिए सब्जियां काटने लगती हैं। जल्दी से सब्जियां काटने के बाद आरवी फटाफट से अपने और राधिका के लिए मैगी बनाती हैं। उधर राधिका की चाय बन गई थी तो वो 2 कप में चाय डाल लेती हैं। आरवी की मैगी बन जाती है तो वो भी प्लेट में निकाल लेती हैं। दोनों चाय और मैगी लेकर बाहर आ जाते हैं। राधिका जल्दी से टीवी का रिमोट उठाती हैं और वो चैनल चेंज करती उससे पहले ही आरवी, राधु कार्टून चैनल लगाना। उसकी बात सुनकर राधिका खुशी और हैरानी से मिले जुले भाव से उसे देख, भाभी आप भी कार्टून देखते हो? आरवी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती हैं। राधिका खुश होकर, वाओ भाभी फिर तो अपनी बहुत जमेगी, कहकर कार्टून चैनल लगा देती हैं। दोनों मस्त कार्टून देखते देखते मैगी और चाय का मजा लेते हैं। थोड़ी देर बाद शिवांग उठकर नीचे आता है और दोनों को मजे से कार्टून देखता देख उनके पास ही आ जाता है। उनके पास आकर उसकी नज़र कप और प्लेट पर जाती है। वो राधिका की चोटी खींच, तूने अकेले अकेले मैगी खा ली? उसकी आवाज़ सुनकर दोनों की नज़रें शिवांग पर आ जाती हैं। शिवांग को देख आरवी जल्दी से ठीक से बैठ जाती हैं। राधिका उसको घूर कर देख रही थी। उसको ऐसे घूरते देख शिवांग, क्या है, एक तो अकेले खा ली और ऊपर से अब घूर भी रही हैं। अकेले कहाँ खाए हैं, भाभी को भी तो खिलाई हैं और आप सो रहे थे, राधिका आरवी की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं। उसकी बात सुनकर शिवांग की नज़रें आरवी पर चली जाती हैं। उसकी नज़रें अपने पर महसूस कर आरवी अपनी पलकें झुका लेती हैं। वो दोनों आगे बढ़ते उससे पहले ही आराधना जी और दादी वहां आ जाते हैं। उनको देख आरवी खड़ी हो जाती हैं। उसको ऐसे देख दादी, अरे बेटा आराम से बैठ जा, अभी बहुत अच्छी पिक्चर चलेगी, वो भी फ्री में मजा आएगा, कहकर सोफे पर बैठ जाती हैं। आराधना जी दोनों को देखती हैं। राधिका अभी भी शिवांग को घूर रही थी। उसको ऐसे देख आराधना जी राधिका से, सोन चिड़ैया क्या हुआ, क्यों भाई को घूर रही है? मानसा भाई ने मेरी चोटी खींची, राधिका उसकी शिकायत करते हुए कहती हैं। हाँ तो माँ इसने अकेले अकेले मैगी खा ली, शिवांग भी उसकी शिकायत करते हुए कहता है। हाँ भाई आप कितना झूठ बोलते हो, मैंने और भाभी ने मिलकर खाई है, राधिका उसको देखते हुए हैरानी से कहती हैं। आराधना जी उनकी लड़ाई देख सिर पीट लेती हैं। वही आरवी तो हैरानी से अपने आर्य को देख रही थी। आज उसका नया रूप ही उसके सामने था। आराधना जी दोनों को देख थोड़ा तेज से, दोनों चुप हो जाओ, एक मैगी के लिए तुम दोनों बच्चे बन जाते हो। उनकी आवाज़ सुनकर दोनों चुप हो जाते हैं। आराधना जी राधिका को देख, सोन चिड़ैया जा हम लोगों के लिए चाय ले आ, तेरे पापा भी आ रहे हैं। राधिका शिवांग को घूरते हुए उठ जाती हैं। उसको उठते देख आरवी, राधिका मैं भी चलती हूँ, रुको। जी भाभी, राधिका उसको देख कर कहती हैं। फिर दोनों किचन में आ जाते हैं। दादी कार्टून चैनल देख,
अभी तक एक सोन चिड़िया ही ये बवाल देखती थी, अब बहू भी वैसी ही मिल गई। अब दोनों मिलकर पूरे दिन ये कार्टून देखेगी और घर में तहलका मचाएगी। उनकी बात सुनकर शिवांग और आराधना जी हंसने लगते हैं। वीरेन जी वहां आकर, क्या बात है भाई, किस बात पर इतना हंसा जा रहा है? उनकी आवाज सुनकर आराधना जी, आपके दोनों इतने बड़े बच्चे एक मैगी के लिए लड़ रहे हैं और माँ जी आरवी और सोन चिड़िया के कार्टून देखने पर हंस रही थी। अच्छा, तो आप लोग हमारी बच्चियों का मजाक बना रही हैं? वीरेन जी बैठते हुए कहते हैं। तेरी उस बच्ची का कोई मजाक बना सकता है वीरेन? दादी उनको देखकर मुस्कुराते हुए कहती हैं। उनकी बात सुनकर वीरेन जी भी हंसने लगते हैं। वीरेन जी आराधना जी को देख, एक कप चाय पिला तो आराधना। ये रही आपकी चाय पापा। आराधना जी के बोलने से पहले ही पीछे से राधिका की आवाज आती है। वीरेन जी मुस्कुराते हुए, अरे वाह सोना, ले आ बेटा जल्दी से। राधिका और आरवी जल्दी से चाय और नाश्ता लेकर आते हैं। शिवांग की नज़रें आरवी पर ही थी, उसको सही में खुश देख उसको बहुत अच्छा लग रहा था। राधिका चाय का कप सबको दे देती हैं। उधर आरवी एक बाउल उठाकर शिवांग को देती हैं। मैगी देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो आरवी को देखता है तो वो राधिका की तरफ इशारा कर देती है। शिवांग मुस्कुराकर राधिका को देखता है। सब चाय पीते हैं तो एक साथ, आज कुछ अलग टेस्ट है चाय का। भाभी ने बनाई है पापा, चेंज तो होगी ही, राधिका आरवी को देखकर कहती है। उसके कहते ही शिवांग आरवी को देखता है। आरवी सबको देख नर्वस होते हुए, अच्छी नहीं बनी क्या? आराधना जी उसको देख, नहीं बच्चे चाय तो बहुत अच्छी बनी है, क्यों माँ जी? हाँ भाई मजा आ गया, चाय तो तूने तेरी सास से भी अच्छी बनाई है, दादी आरवी को देखकर कहती है। आराधना जी अपनी सास को छेड़ते देख, माँ जी आप कुछ ज्यादा ही नहीं छेड़ने लगी मुझे? हाँ तो हक बनता है मेरा, तेरी सास हूं मैं, दादी अकड़ कर बोलती हैं। सब उनकी नोकझोंक देखकर एंजॉय कर रहे थे। सब हंसी मजाक के साथ चाय नाश्ता करते हैं, फिर बातें करने बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद आरवी सबको देख आराधना जी से, माँ अब बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। उसकी बात सुनकर सब उसको देखते हैं। शिवांग उसको देख, मैं चलता हूँ ना छोड़ने, रुको 5 मिनट। हाय, मैं नैन्सी हूँ, क्रिएटर ऑफ स्टोरी स्पार्क। आप मेरी स्टोरीज को मेरे चैनल पर सुन रहे होंगे एंड आई होप आपको पसंद भी आ रही होंगी। गाइस, जो इस समय रनिंग स्टोरी चल रही है सबक ज़िंदगी का, वो एक सीरीज़ है। आप अगर उसको फर्स्ट चैप्टर से सुनेंगे तो आपको वो बहुत ईजिली से समझ में आ जाएगी। गाइस, आप बिलीव कीजिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है वो। आप एक बार सुनिए। एक ऐसे जिंदा दिल लड़के की कहानी है जिसकी ज़िंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पर वो पूरी तरीके से टूट जाती है, लेकिन आप कह सकते हो कि उसका दोस्त या उसका प्यार उसको उस चीज़ से बाहर निकालता है। अब वो टर्निंग पॉइंट क्या है, या उसका दोस्त कौन है, या और भी क्या चीज़ें हैं इस स्टोरी में, वो सब आपको जब आप सुनोगे तब समझ में आएंगी और बिलीव कीजिए आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। आज की टाइम जनरेशन में जो हो रहा है ये उसी से रिलेटेड एक कहानी है। आप प्लीज़ इसको एक बार सुनिए एंड समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको स्टोरी से रिलेटेड कोई भी आइडियाज़ हैं या आप चाहते हो मैं इस स्टोरी में कुछ चेंजेस करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।